तो साथी पहला प्रॉब्लम काफी ओरल है, यहां से थोड़ा सा हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इफ आई एन इक्वल्स इंटीग्रल 0 to π/4 tan raised to the power nx plus tan raised to the power n minus 2x d of fractional part of x minus box x upon factorial 1 plus factorial 2, ये in गिवन है। देन I6, I7, I8, I9 are in फर्स्ट ऑप्शन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल। सेकंड तो भैया संयम भाई को ये सवाल याद था और इसका आंसर उन्होंने टिक किया दिस, यानी इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलने वाला है वो आप लोगों को पता होगा। इंटीग्रेट करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम पहले भी किया होगा खूब, आई एन मिलेगा तुम्हें 1/n-1। ठीक है संयम? यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम धीरे धीरे यहां पे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। अगला प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, टफ भी बोल सकते हैं इसे। इफ a equals integral 0 to infinity sin x upon x, then यहां पे ऑप्शंस लिख लेते हैं। a इक्वल्स सेकेंड ऑप्शन, इसे आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करिएगा। a इक्वल्स π/2, थर्ड ऑप्शन है बॉक्स a इक्वल्स 0, फोर्थ ऑप्शन है बॉक्स a इक्वल्स 1। ये करना है। यहां पे dx छूट गया है, वो लिख लीजिए।
किसी के पास कोई बेसिक क्लू जो इसे कर सकता है? कोई हिंट? चलिए, तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। संयम, तुम्हें शायद याद होगा, तुमने इस नाम की मेरे से एक दिन पहले चर्चा करी थी, मेरे पास सॉल्यूशन भेजा था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन था। ये टर्म तुमने मेरे से डिस्कस किया था। वो टर्म क्या है मैं लिखता हूं। संयम, कुछ याद आया देख के? यस सर। तो ऐसे इंटीग्रल को बगैर इस टेक्निक के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। यानी जो मेरे पास ए इंटीग्रल गिवन है उसको मैं कुछ ऐसे एज्यूम करता हूं, लेट ए सम फंक्शन ऑफ एच लिख लेते हैं। एच स्टैंड्स फॉर हिसार, इक्वल्स, क्योंकि ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन की कैटेगरी में गया तो हम चाहेंगे डिनोमिनेटर का एक्स भाग जाए। दिक्कत यही करता है यहां पे। तो यहां पे मैंने ई रेस टू दी पावर माइनस एच एक्स एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया अलग से। यानी ए जीरो की वैल्यू वही फंक्शन है जो हमें इंटीग्रेट करनी है अगर एच को जीरो डाल दिया जाए। अब क्या करेंगे, यहां पे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच। यानी डेल ए एच अपॉन डेल एच इक्वल्स जीरो टू इन्फिनिटी। आप इसको एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, एक्स वगैरह उड़ जाएगा, एक माइनस बाहर आएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस एच एक्स साइन एक्स डीएक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर पाना तो बहुत ही आसान है, ये बताएंगे जल्दी से संयम और योगेश भैया कि ई पे पावर माइनस एच एक्स साइन एक्स और डी एक्स इसका इंटीग्रल क्या होगा। जल्दी से बताओ साथी। सर ई पे पावर माइनस एच एक्स। एक मिनट, एक तो माइनस पहले से था, यस सर। ई पे पावर माइनस एच एक्स एच एक्स अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन एच स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट में माइनस एच साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। यस सर। योगेश बताओ साथी, इस बात से एग्री करते हो? हाँ एक बाहर माइनस नहीं आएगा। बाहर वाला माइनस जब मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया था यहां से निकल के आया था। अच्छा हाँ सर, फिर ठीक है। हम्म, अब आप लोग बताओ यहां से कैसे प्रोसीड किया जाए इसके बाद। सर एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके एच को जीरो डाल देंगे। एच के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट तो एच के रिस्पेक्ट में करने हैं। और बाकी बाउंड्री कंडीशन वगैरह कैसे निकालेंगे? चलिए एक बार प्रोसीड करिए, अपने से करिए। फटाफट करो साथी।
अच्छा अभी हमने लिमिट तो पुट नहीं करी है ना जीरो से इन्फिनिटी, वो लिमिट आप पहले यहां पे डाल दीजिए भाई। ये तो आपने अभी इसका कौन सा इंटीग्रल किया है, इनडेफिनिट किया है, आप लिमिट वगैरह पुट कर देना, ठीक है। आप फटाफट अपने से प्रोसीड करो, आपको पता है क्या करना है। तो tan इनवर्स h प्लस c आ जाएगा लास्ट में। चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप लिमिट क्या पुट कर रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लिख लेते हैं डेल ए एच अपॉन डेल एच इक्वल्स, इन्फिनिटी पुट करेंगे मेरे बच्चे सब कुछ कहानी खत्म हो जाएगी, फिर जीरो पुट कॉट करेंगे। इनवर्स है। तो यहां से कितना आएगा, -1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1। क्यों साथी? यस सर। अच्छा भाई, अगर हम यहां तक पहुंच गए फिर तुम्हारा मामला बहुत ही आसान है। अब हम इसे क्या करेंगे, चुपचाप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यानी अगर यहां से ए एच मैं कैलकुलेट करूं तो होगी माइनस tan इनवर्स एच प्लस के। के की वैल्यू निकालनी है। साथ ही आप यहां पे अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो क्या टेक्निक इन्फिनिटी यूज डालते करेंगे, हैं। एच को इन्फिनिटी पुट कर देंगे। चलिए भाई, तो यहां से अगर मैं एच को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ए इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी ए एच क्या आएगा मेरे दोस्त, π/2 माइनस tan इनवर्स एच। यानी फाइनली आप लिख पाएंगे ए एच इक्वल्स कॉट इनवर्स एच। अच्छा आपको फाइंड आउट क्या करना था, ए 0, तो कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, π/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ए 0 क्यों फाइंड आउट करना था आप यहां देखिए, आपको पता चल जाएगा। यानी जो मैंने यहां ऑप्शन सेट किए थे, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। अच्छा अब देखो संयम और योगेश, आप लोग ध्यान से इस पूरी बात को देखो तो आपको इस टेक्निक में जो फेनमैन इंटीग्रल है इसमें काफी हद तक आपको एक लेबनीज टेक्निक का असर आता होगा। मतलब देखिए कि वही टेक्निक है, ये कुछ उसी टाइप से यूज होती है। बस फर्क ये था कि लेबनीज तब हम यूज करते थे जब ऐसे दिया होता था। संयम ये बात याद है ना? यस सर। लेकिन यहां पे वो डमी वेरिएबल, वो कांस्टेंट, वो एक्सटर्नल फैक्टर हमें अपनी तरफ से असाइन करना पड़ता है, इसलिए टफ हो जाता है ये इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो आप एक काम करना, दो चार सवालों का और भी कलेक्शन इस पे बना लेना। ये अभी कुछ दिन पहले संयम ने पूछा था, कुछ टेस्ट सीरीज में इस टाइप का सवाल पूछा भी गया था कि भाई एडवांस वालों का कोई भरोसा होता नहीं, कहां पे निकल जाए पूछते हुए सवाल। बट ये बहुत ही एक प्यारी टेक्निक है। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हम आगे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम जो है, पहले मैं बनाता हूं फिर आपके सामने कुछ शर्त रखूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, इफ fx be a twice differentiable function such that f of 0
such that f of 0 equals 2 and f dash 0 equals 3. एक और बात, if f double prime x minus 3 f prime x plus 2 fx equals 0, then यहां आप also if लिख लेना, then you have to obtain integral 0 to ln 10 f dash x करिए साथी। अच्छा, और तो और, अगर मैं आपसे कहूं, मेरे दोस्तों ध्यान दो पहले, क्वेश्चन करने से पहले, कि इस प्रॉब्लम को आप 10 सेकंड के अंदर बना दो, तो क्या आप कर पाओगे इसे? ln 55। ln 55, ये संयम ने आंसर किया। संयम कितनी लाइनें लिखी बेटा इसे करने के लिए? सर 4। अच्छा, तो कुछ ऐसा डिस्कशन हमने कभी पहले किया हुआ है? यस सर, एक बार टेस्ट में आया था अपने। अच्छा 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 अच्छा। योगेश, कुछ कहानी समझ आ रही है? अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, पहला तो जो एक किताबों में दिया हुआ अप्रोच होता है उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वहां से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमने एक आइडिया इनिशिएट किया, इस आइडिया से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब हमें क्या बात पता होनी चाहिए, अगर मैं कहूं e रेज़ टू दी पावर सपोज कुछ लामडा लिखा हुआ है, लामडा एक्स, और यहां पे लिखा हुआ है पी एक्स, लामडा पी एक्स प्लस पी डैश एक्स, और मुझे ये इंटीग्रेट करना है इस फॉर्मेट को। ये तरीका वैसे मैं कभी नहीं यूज करता हूं, ना ही आपको रिकमेंड करूंगा, बट ये तरीका आपके स्टैंडर्ड का कोई भी टीचर डिस्कस करेगा, यही तरीका डिस्कस करेगा अगर वो दिमाग लगा पाएगा तो, नहीं तो छोड़ देगा। तो ये इंटीग्रल बताइए योगेश किसके इक्वल होता है? संयम? सर px e पे और लैम्डा x। e पे पावर लैम्डा एक्स इंटू पी एक्स। भाई इसी को डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा, ऐसे डेरिवेटिव वगैरह एंटी डेरिवेटिव हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो बोलो भैया ये फॉर्मेट इसमें कैसे एप्लीकेबल होगा? क्योंकि हमसे कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो पूछेगा नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है।
अब लेकिन यहां पे आ गया, आईआईटी कई बार यहां इंटर कर जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इंटर करता है। तो अगर आपको सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, फिर तो आप देखते ही आंसर लिख दोगे। जो मैंने 10 सेकंड लिखा था वो वहीं से लिखा था, लेकिन आपको करना यहां से पड़ेगा। ये भी टेक्निक जरा सीख लेते हैं, इससे कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए मैं अगले पेज पे चलता हूं। जो इंटीग्रल लिखा हुआ है साथी, एफ डबल प्राइम एक्स -3f(x), सॉरी -3f प्राइम एक्स, बेटा किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है, संयम, +2f(x) इक्वल्स 0। इसको उसी फॉर्म में जरा कन्वर्ट करते हैं। मैं कहता हूं भाई एक काम करो, यहां पे एफ डबल प्राइम एक्स और माइनस एफ प्राइम एक्स, बस मैं कोशिश कर रहा हूं अभी, इसको मैंने एक जगह लिख लिया। अच्छा, यहां पे हम लिख रहे हैं अब आके -2f प्राइम एक्स +2f(x) इक्वल्स 0। क्या इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलेगा? नहीं, एफ डबल डैश तो मिलेगा, लेकिन 2 भी आ रहा है, तो 2 का फैक्टर हमें यहां नहीं चाहिए, तो हमने अपना प्लान चेंज किया। अब भाई चेंज करके कहां जाएंगे? इस 2 को यहां रख देते हैं और इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, जरा और रीअरेंजमेंट करते हैं थोड़ा सा। एफ डबल डैश एक्स -2f डैश एक्स, और यहां से साथी एक माइनस मैं कॉमन निकालता हूं, f डैश एक्स -2f(x) मैं लिख देता हूं। अच्छा, अब जरा ध्यान दो मेरे दोनों बहादुर दोस्तों, इस टर्म को और इस टर्म को बहुत गौर से देखिए आप। अगर मैं इसको px कहूं तो ये क्या लिखा हुआ है? p डैश एक्स। तो क्या लिखा हुआ है? p डैश एक्स। अच्छा भाई, अब देखो यहां पे वो फॉर्मेट बनता हुआ, यहां पे एक माइनस भी आ गया है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या तो है। लेकिन भाई हमने जो किया था यहां बीच में क्या था? प्लस था, लेकिन यहां एक बीच में माइनस बन के आ रहा है। कोई बात नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है इससे। मैं यहां लिखूंगा भाई p डैश एक्स -px इक्वल्स 0। कुछ ऐसा बनाओ ताकि यहां पे ऐसा फॉर्मेट आए। मैं काम करता हूं, यहां पे e पे पावर -x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन मेरे दोस्त, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें सॉरी, जस्ट 1 मिनट। भाई इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, 0 है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है? ये भाई e पे पावर -x px का एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है। मैं सारे कांस्टेंट को एक ही जगह लिख देता हूं, ठीक है साथी? इक्वल्स k। अब सवाल ये, p0 इस सब की वैल्यू क्या होगी? px ये है। अगर मैं p0 कैलकुलेट करूं, देखो यहां से आप एक देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन वाली फील आ रही है ना, तो यहां पे कोई भी पेपर सेटर कॉम्प्रिहेंशन की तरफ भी जा सकता है, कुछ घुमा घुमा के सेट कर सकता है। चलिए, यहां पे अगर मैं x इक्वल टू 0 सेट करूं, तो p0 की वैल्यू गिवन है, वो थी 2, तो 2 इक्वल्स कितना आएगा? k। यानी कुल मिला के अब मैं यहां तक पहुंच गया, e पे पावर -x
पी एक्स की वैल्यू 2 है, यानी बेटा पी एक्स होगा 2e पे पावर x। अच्छा पी एक्स था क्या, ये है f प्राइम x माइनस 2f(x), यहां वैल्यू पुट कर दो, यानी f प्राइम x माइनस 2f(x) इक्वल्स टू e पे पावर x। ऐसा करने के बाद आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसका आप सॉल्यूशन लिखेंगे, आप मेहनत से लिख लेना इसका सॉल्यूशन, तो वो आएगा e रेस टू दी पावर x प्लस e रेस टू दी पावर 2x। संयम यही आया था सॉल्व करने पे, यस सर। ये फंक्शन आ गया। अब भाई सवाल ये जो पूछा हुआ था उसका आंसर तो करने में बहुत टाइम अब लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल ही क्या हो जाएगा, यानी 0 टू ln 10 f डैश x अपॉन एफ एक्स dx। इसकी वैल्यू आएगी ln मॉडुलस एफ एक्स और लिमिट इज फ्रॉम 0 टू ln 10। अब भाई यहां पे अगर मैं ln 10 पुट करूंगा, e पे पावर ln 10 और e पे पावर ln 100 होगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो आप वो सब कैलकुलेशन यहां से कर लीजिएगा, यानी ln 10 प्लस 100 यानी आएगा 110 माइनस 0 पुट करेंगे, f0 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी ln 2, तो फाइनल आंसर कितना होगा ln 55। सही है, यही आया था ना, यस सर। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब सवाल ये है कि सर आपने तो पता नहीं क्या मतलब फेंका था यहाँ पे, ये 10 सेकंड में हो जाएगा। अरे भाई मैंने अपने बच्चों को बहुत पहले कुछ ऐसा करवा भी रखा था, आपको याद होगा मैंने कभी आपको कुछ सीएफ और पीआई की टेक्निक, सीएफ वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वगैरह निकालना, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के कुछ सॉल्व करना बताया था ना, कि C1 e पे पावर लैम्डा 1 x प्लस ऐसा लिखते थे, कुछ याद है संयम? सर ये नाम तो नहीं बताया, पर ये टेक्निक बताई। ये टेक्निक बताई है। चलो तो अब इस टेक्निक को दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर कभी भी आपसे कोई कहे कि तुम्हारे पास ये कोई एक फंक्शन है e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो आप क्या कहेंगे, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसके कांस्टेंट m1 और m2 होंगे। तो आप बनाते थे y डबल प्राइम माइनस सम ऑफ रूट इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू, यहां पे y डैश होगा, इंटू वाई इक्वल्स 0। ऐसे 3 के केस में होगा, लेकिन वो एक्सपोनेंट फॉर्म होना चाहिए। यानी इस केस में आप देखते ही क्या लिखेंगे, भैया जो मेरा एफ एक्स होगा ना, तो संयम इसी स्टेटमेंट पे सीधे चला गया था, तभी वो जल्दी आंसर कर पाया यहां। अब आपको f0 और f डैश 0 पता है, आपको वहां से c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, साथ ही आपने यही सीधे लिखा होगा ना? यस सर। बढ़िया। योगेश ये कहानी समझ आई? यस सर। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं आपको प्रॉब्लम देने वाला हूं थोड़ा सा और आसान। प्रॉब्लम क्या जरा देखते हैं। प्रॉब्लम है आपके पास, तो पहले मैं लिख देता हूं, 5 सेकंड का टाइम है आंसर करने की, नहीं मत करना, बैठ जाना। ठीक, मुझे पता है लंबे मेथड से हम कर लेंगे, लेकिन हमें कुछ यहां पे शॉर्टकट सीखना है। तो मैं यहां कहूं अगर आपसे, इफ इंटीग्रल cos 111x माइनस
माइनस कॉस 6x अपॉन 1 प्लस 2 cos 39x dx equals sin ax upon b minus sin cx upon d प्लस के जहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो आपसे पूछ रखा है मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमने क्या कहा कि आपके पास केवल 5 सेकंड है उसमें उसमें करना, लेकिन अभी आप सोच लो थोड़ा सा, आपके पास क्या आइडिया आ रहे हैं, कैसे आप करेंगे जरूर बताइए मेरे को। नहीं तो कह देना भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। संयम और योगेश कुछ स्ट्राइक किया? संयम, योगेश बेटा आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है? बताओ भाई। तो संयम अब डिस्कस किया जाए। तो हमारे साथी लोग लगता है कुछ दम खम लगा रहे हैं। चलिए अब साथी डिस्कस करते हैं। वैसे आप लोग यूज क्या कर रहे हैं मेथड, जरा मुझे बताइए। संयम आप क्या कर रहे हो? सर मैं तो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर रहा था किसी अच्छे हम्म, फैक्टर में। वही हम कुछ डिराइव करते हैं, ठीक है। और योगेश तुम्हारी क्या टेक्निक है? तो ऊपर नीचे साइन 39 से मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, वहां से आप मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस बनाएंगे आज के बाद ऐसे फंक्शंस में, क्योंकि ये आईआईटी का बहुत ही फेमस फंक्शन है, इस पे कई बार उन्होंने सवाल पूछा है, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो आप क्या बात अगर याद रखें तो ये तुरंत हो जाएगा भाई। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें याद रखना है। वो याद क्या रखना है, इसको हमें कुल मिला के सिंपलेस्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तभी इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। अच्छा, जब भी कभी इस फॉर्मेट का कोई भी इंटीग्रल लिखा गया इस तरीके से, cos समथिंग माइनस cos समथिंग अपॉन 1 प्लस 2 cos समथिंग, यहां पर तो आप पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर मिल जाता है तो ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। 111 प्लस 6 अपॉन 3, ये कितना आ रहा है भाई? 39। ऐसे केस में ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीधे ब्रेक होके यहां पहुंच जाता है, जो मैं लिखने जा रहा हूं। इसको आप ये लिखेंगे
दिस इंटीग्रल इज सिमेट्रिकल एज cos 111 minus 39x minus cos 6 minus 39x dx। आपको ये इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब जब आप ये सब रीअरेंज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक, यही बनने वाला है। तो आप ये एज अ रिजल्ट एक ट्रिग्नोमेट्री का याद रख सकते हैं। तो साथी अब यहां से क्या होने वाला है, इंटीग्रल cos 111 माइनस 39, ये कितना होगा भाई संयम? 72 माइनस यहां पे cos माइनस 33 होगा तो cos 33। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आइडेंटिकल हैं। आप कोई भी एक्स पुट करेंगे तो सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, खैर यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर हम यहीं पहुंचने वाले हैं। तो भैया इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा? साइन 72x अपॉन 72 माइनस साइन 33x अपॉन 33 प्लस के। तो आपको जो चाहिए आप यहां से अपनी मंजिल में पहुंच पाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 72 प्लस 72 यानी 2 इंटू 72 प्लस सी प्लस डी यानी 2 इंटू 33। तो साथ ही आएगा 144 प्लस 66। मेरे बहादुर दोस्तों ये बात समझ आई अच्छे से? अच्छा, इसी का एक और साथी है जो कभी कभी मिल जाता है पेपर वगैरह में। इसका साथी कौन है? इसका साथी है ये। अगर ऐसा कभी लिखा गया हो, इंटीग्रल cos 10x प्लस cos 8x अपॉन 1 माइनस, यानी प्लस माइनस इस बार एक्सचेंज हो गए। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फॉर्मेट है जो हमें याद रखना है वो क्या है? ये है cos 10x प्लस cos 8x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 cos 6x। इसके लिए वो फॉर्मेट है। लेकिन यहां 1 माइनस लिखा हुआ तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा बाद में। वो फॉर्मेट क्या है? आप दिस प्लस दिस बाई 3 करिए, ये मिलना चाहिए, मिल गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? cos 10 माइनस 6 माइनस cos 8 माइनस 6x। ये यानी भाई इसका इंटीग्रल तो बहुत ही आसान सा है, हम इसको सीधे इंटीग्रेट करके लिख सकते थे। तभी मैंने ओरल का, अगर मुझे ये पता है तो मैंने एक माइनस बाहर निकाल लिया, मतलब इसी में एक माइनस मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस साइन 4x अपॉन 4 और प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस के। साथ ही ये बात समझ आ रही है अच्छे से? यस सर। तो भाई ये फंडा आप नोट कर लीजिए। अभी मैं कुछ और अच्छे सवाल करवाता हूं। अगर आप लोगों का कोई यहां पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग मीटिंग अभी दोबारा ज्वाइन करिएगा, एंड करता हूं इसे।